हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपना चैनल मैथमेटिक रिसर्च सेंटर। जैसा कि ये मेरा ऑफलाइन कोचिंग का नाम है और इसी नाम के शॉर्ट फॉर्म से हम लोग इस चैनल का नाम रखे हैं MRC शाहपुर यानी मैथमेटिक रिसर्च सेंटर। ठीक है, और हम लोग आज विभाजन के नियम पढ़ेंगे। तो विभाजन के नियम का पार्ट 1 हम पहले बता दिए, उसमें हम बताए हैं 2 से 7 तक कि 2 से 7 तक की कैसे हम चेक करेंगे। ठीक है, आज हम बताएंगे 8 से लेकर 13 तक, यानी ये आप देख भी रहे हैं कि पार्ट 1 उसमें पहले वीडियो, ये पार्ट 2 है। ठीक है, तो चलते हैं 8 की तरफ। 8 ये 7 यहां तक हम बता दिए थे। 8 का तो ये भी इजी है। इसमें क्या कहता है कि यदि कोई भी संख्या है उसके लास्ट के 3 डिजिट अगर 8 से डिविजिबल है तो पूरा के पूरा संख्या 8 से डिविजिबल होगा। जैसे मान लीजिए कि इसमें दिया है 6 5 4 4 8, लास्ट के 3 डिजिट उठाइए, ये 3 डिजिट इधर क्या दिया उससे कोई मतलब है, लास्ट के 3 डिजिट ये देखिए तो 8 से भी डिविजिबल है। 8 5 40 8 6 48 बिल्कुल है, इसका मतलब ये पूरा संख्या 8 से डिविजिबल होगा। जैसे आगे चेक कर लेते हैं 8 7 9 5 5 2, ये लास्ट के 3 डिजिट इधर क्या दिया इससे कोई मतलब नहीं बनता है। आप लास्ट के 3 डिजिट को 8 से डिविजिबल कीजिए तो 8 6 48 8 6 48 और ये 72 हो जाएगा। 8 9 72 यानी कट गया, इसका मतलब ये पूरा का पूरा संख्या। मान लीजिए एक और ले लेते हैं 5 6 3, ऐसे पूरा बड़ा संख्या ले लेते हैं, पूरा बड़ा ले लेते हैं। इतना बड़ा है, इधर क्या दिया है कोई मतलब नहीं है। लास्ट के 3 डिजिट उठाइए, ये लास्ट के 3 डिजिट है, ये देखिए तो कट रहा है 832 है, बिल्कुल कटेगा, ये 8 से कटेगा। 8 एकम 8 नहीं जाएगा 0, 8 चौका 32 कट गया, इसका मतलब ये पूरा संख्या 8 से डिविजिबल होगा। बात समझ, 8 का बहुत सिंपल है, समझ में आ रहा है। आगे चेक कर लेते हैं 9 का। 9 का नियम क्या कहता है कि आप दी गई संख्याओं के अंकों का योग कीजिए। अगर योग 9 के टेबल में है यानी 9 से डिविजिबल है तो पूरा संख्या 9 से डिविजिबल होगा। जैसे मान लीजिए कि दिया है 5 6 नहीं 3 5 1, अब देखिए तो ये कितना होगा 3 5 8 8 1 9 9 9 से कट जाएगा, इसका मतलब ये 9 से डिविजिबल है। और दिया है 8 6 4 1 4 4, ये देख लेते हैं। देखिए 4 4 8 8 1 9 9 9 4 13 13 6 19 19 8 कितना हो जाएगा 27, यानी ये 9 के टेबल में ये कट जाएगा, इसका मतलब ये पूरा का पूरा संख्या 9 से डिविजिबल है। ये तो ये दिया है इसके अनुसार बता रहे हैं। अब मेरा फंडा समझिए, मेरा एक और इसमें मेथड लगाते हैं डिजिटल सम। ठीक है ना, डिजिटल सम से बस मौखिक बन जाएगा, कितना भी बड़ा दिया रहेगा। जैसे मान लीजिए कि यही क्वेश्चन दिया है, 8 6 4 1 4 1, कैसे चेक करना है, या तो 9 से कट जाए कोई डिजिट, नहीं तो इनका योग 9 से कट जाए। तो देखिए 4 4 8 8 1 9, ये 9 हो गया, इसका मतलब ये खत्म, छोड़ दीजिए। फिर देखिए तो 6 8 6 4 10 10 8 कितना हो गया 18 18 9 से टेबल में कट रहा है, इसका मतलब ये पूरा का पूरा संख्या कटेगा। मान लीजिए कि और कोई बड़ा ले लेते हैं संख्या कि 9 8 7 6 2 3 और 1 5 4 0 6 3, ऐसे दिया, इतना बड़ा दिया, कोई बात नहीं। आप देखिए कि पहले 9 से कौन सा डिविजिबल है, ये कट गया, और क्या 7 2 9, ये भी कट गया, ये भी खत्म। 8 1 9, ये भी खत्म, और क्या बचा 6 3 9, ये भी खत्म। 5 4 9, ये भी खत्म। 6 3 9, ये भी खत्म। इसका मतलब ये पूरा संख्या 9 से डिविजिबल होगा। बात समझ में आ रहा है। और आगे देख लीजिए, आगे क्या है, आगे क्वेश्चन इस टाइप से आप लोगों का पूछेगा क्वेश्चन। ठीक है, एग्जाम में आप लोगों का इस टाइप का क्वेश्चन आता है। ठीक है ना, तो एक क्वेश्चन इस टाइप का वीडियो हम लेकर, इस टाइप का क्वेश्चन का हम वीडियो एक प्रॉपर बनाकर लाएंगे जिसमें 20 या 25 क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो अभी देख लेते हैं कि इसको कैसे हम सॉल्व करें। देखिए दिया है 5 6 3 x 1 8 7। ठीक है, आपको बताना है x के स्थान पर क्या रखा जाए, 5 होगा कि 6 होगा कि 3 होगा कि 2 होगा।
ताकि ये कट जाए। तो आप लोग यहाँ पर 5 रख के मत कटाइए, आपको करना क्या है, 6 3 9 खत्म, 8 1 9 खत्म, 7 5 12, 12 प्लस 1 से बटे में 9। देखना है यहाँ पर क्या रखते हैं, 5 होगा 17 नहीं कटेगा, 6 रखिए तो 18 हो जाएगा क्या, यानी ये देखिए 18 कट गया। इसका मतलब यहाँ पर आंसर क्या होगा, यहाँ पर 6 यानी इसका आंसर क्या होगा, बी। इस टाइप का क्वेश्चन देखिए, जो डिविजुअल रूल पढ़ रहे हैं वो आज कंपटीशन में इस टाइप का क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, इस टाइप से पूछ रहा है। ठीक है, आगे चेक कर लेते हैं। आगे 10 का तो दम इजी है, अगर लास्ट में 0 है तो 10 से डिविजुअल है, और नहीं 0 है तो वो 10 से डिविजुअल नहीं है। ठीक है, इसमें कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। 11 से, हाँ 11 से 2 मेथड बताएंगे 11 का, एक इसमें दिया है, इसको ध्यान से देख लीजिए, उसके बाद एक दूसरा मेथड बताएंगे। ठीक है, पहला मेथड क्या कहता है कि सम स्थान और विषम स्थान, सम स्थान और विषम स्थान को जोड़िए, सम को सम स्थान नहीं, सम स्थान को एक जगह, विषम स्थान को एक जगह जोड़कर घटा दीजिए, अगर या तो 0 आ जाए नहीं तो 11 का टेबल में हो, यानी 11 का गुणज हो, तब बोलेंगे कि वो 11 से डिविजुअल होगा। चेक कर लेते हैं, जैसे इसमें दिया 6 0 1 2 6, इसके बाद एक और आसान तरीका बताते हैं। ठीक है ना, जोड़िए तो 6 1 7 7 2 9 9, सॉरी स्थान पर जोड़ना नहीं, 9 से 24 चेक करना है। सम स्थान देखिए 1 2 3 4 5, ये विषम स्थान हो गया और ये क्या हो गया, सम स्थान हो गया। जोड़िए तो 6 1 7 7 6 13, और यहाँ पर क्या है 0 और 2 जोड़ेंगे तो 0 घट गया, कितना होगा 11। इसका मतलब ये 11 का टेबल में आ जाएगा 0 या आएगा 11, तब हम बोलेंगे 11 का डिविजुअल है, अन्यथा डिविजुअल नहीं है। तो ये 11 आ गया, इसका मतलब डिविजुअल है। आगे चेक कर लेते हैं, 6 2 5 4 4 7 9, क्या है देखिए, ये अल्टरनेट को जोड़ दीजिए, 6 5 11 11 4 15 और 15 और 9 24, ये हो गया 24। इधर देख लेते हैं, 2 4 6 6 13, ये कितना हो गया 13, ये घटा दीजिए 13 तो कितना होगा 1 1, यानी 11 आ गया। इसका मतलब 11 का टेबल में आ गया, इसका मतलब ये पूरा संख्या 11 से डिविजुअल है। एक तो ये मेथड है। अगला मेथड क्या है, ध्यान से देख लेते हैं। अगला मेथड ये कहता है, जैसे हम 7 का बताए थे, अगर कोई इसमें वीडियो नहीं देखा है 7 का, तो आप पीछे जाकर पहले वाले पार्ट 1 को देखिए, उसमें 7 से डिविजुअल और रूल बताए, वही लगेगा 13 में भी, वही लगेगा आपका 7 में भी। ठीक है ना, और आगे 17 में भी 23 में भी लगता है, लेकिन अभी जितना बता रहे उतना ही समझिए। ठीक है ना, आगे कितना है 6 0 1 2 6, इसमें दूसरा मेथड, सेकेंड मेथड बताते हैं। सेकेंड मेथड ये क्या कहता है, लास्ट के 3 डिजिट ले लेना है और बचे हुए संख्या का अंतर अगर 13 से डिविजुअल है, सॉरी 13 नहीं 11 से नहीं, 11 से डिविजुअल है तो पूरी संख्या 11 से डिविजुअल होगा। ठीक है, अगर 13 से डिविजुअल है तो 13 से डिविजुअल होगा, क्योंकि 7 11 13 एक ही नियम पर हम बताएं, आगे भी बताएंगे 17 का भी 23 का भी एक ही नियम पर, लेकिन हम आज 13 तक तो 13 ही तक, 7 तो बता दिए, 11 बताने जा रहा है, 13 बताएंगे, यही रूल है, सेम रूल पर जाएगा। ये क्या कहता है, तो आप देखिए ये 126 है, 60 घटा दीजिए, ये हो जाएगा 6 12 6 6, देखिए 11 का क्या टेबल में है, 11 6 6, इसका मतलब कट गया, इसका मतलब ये 11 से डिविजुअल है। इसमें भी चेक कर लेते हैं, 6 2 5 4 4 7 9, ये 3 डिजिट उठाइए और इसको यहां पर घटाइए, 4 जो बड़ा है उसमें से घटाना है। ठीक है ना, इससे आगे पीछे से कोई मतलब नहीं, जो बड़ा है उसी में से घटाइए, 4 7 9 घटा दीजिए तो 14, 14 में से 9 गया 5, ये हो जाएगा 14 7, ये हो जाएगा 11 7 और यहाँ पर 5। देखिए अब एक बार और इसी मेथड को अप्लाई कीजिए, तो यहाँ 3 गो निकल गया, इसके बाद 1 बचा, यहाँ 5 रख दीजिए, कितना हो गया 7 7 0। इसका मतलब ये देखिए 7 से डिविजुअल है, हाँ कट जाएगा 7 0, 70 बार में, इसका मतलब ये पूरा के पूरा 11 से डिविजुअल होगा। बात समझ में आ रहा है, जो 7 का मेथड है वही 11 में भी अप्लाई होता है, वही 13 में भी अप्लाई करेंगे। अब आगे देखिए 12 का था, 12 का भी इजी है। 12 का क्या होता है रूल भाई, आप देखिए कि 4 से डिविजुअल है या नहीं। 4 का रूल क्या है, 4 और 3 से होना चाहिए तब 12 से होगा। तो 4 का क्या है, सबसे सिंपल है, लास्ट के 2 डिजिट, पहले आपको 4 से ही चेक करना, 3 से नहीं चेक करना, पहले 4 से चेक करना है। जैसे उदाहरण ले लेते हैं, ये क्या, जो संख्या 3 और 4 दोनों से विभाजित है तो वो संख्या 12 से होगा। ठीक है, तो 70 32 ये एक संख्या, पहले आप 4 से, ये 2 अंक क्या 4 से डिविजुअल, हाँ है, 38 32 कट गया, 4 से कट गया। दूसरा क्या है 1 0 3 5 6,
ये भी कट गया, ये भी कट जाएगा, 14 चौका 56। एक और है 1 1 5 5 6, ये भी लास्ट का, ये भी 56 है तो कट गया। 4 से तो सब डिविजुअल है। अब चेक करते हैं 3 का। 3 का क्या रूल है? 3 का देखिए तो रूल, जो 3 से कट रहा है कटा दीजिए, या इनका योग 9, ये भी 3 से कट गया, इसका मतलब ये 3 से भी कटा और 4 से भी कटा, इसलिए 12 से डिविजुअल होगा। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? ये देखिए सिर्फ बता रहे तब इतना स्पीड लग रहा है, आप लोग घर पर अप्लाई कीजिए, बहुत सिंपल से ये बनता है, मात्र 2 से 3 सेकंड के अंदर बन जाता है, इतना सिंपल से। ठीक है, ये चेक कीजिए कि ये 6 खत्म, क्योंकि 4 से डिविजुअल है, 6 खत्म, 3 खत्म, 5 1 6, ये भी खत्म। इसका मतलब ये 3 से डिविजुअल है, और किससे डिविजुअल है? और 4 से भी डिविजुअल है, इसका मतलब 12 से डिविजुअल है, इसका मतलब ये 12 से डिविजुअल होगा। इसको भी चेक कर, 4 से तो है, 6 खत्म, 6 खत्म, 5 1 6 खत्म, 5 1 6 खत्म, इसका मतलब ये खत्म 3 से भी है और 4 से भी, इसका मतलब ये 12 से डिविजुअल है। बात समझ में आ रहा है? अगर 3 का नहीं समझ में आया 3 का क्या है, तो आप जाकर पहले वीडियो पार्ट 1 को देखिए, उसमें 3 का डिविजुअल बताए हैं। ये 13 का बहुत अच्छा है, जो बताया था कि 7 का भी रूल, 11 का भी और 13 का भी सेम चलता है। ठीक है, देख लेते हैं 13 का क्या रूल। यही बता रहा है, ये भी बताता है कि लास्ट के 3, देखिए अंतिम के 3 अंक में शेष बची संख्या को घटाने पर, अच्छा ये जरूरी नहीं है उसका अंतर होना चाहिए, घटाने पर प्राप्त संख्या नहीं लिखकर यहाँ पर होता कि अंतर, प्राप्त अंतर होता, क्योंकि बड़ा में से कोई नहीं पता है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन लेकर समझा रहा है 0 1 4, आप 3 डिजिट उठाइए, इसमें तो लग रहा है कि भाई इसको घटाना है, यहाँ 1 रखिए, उसके बाद ये हो जाएगा 13 आ गया, इसका मतलब 13 का टेबल में है, इसका मतलब ये 13 से डिविजुअल है। और देख लीजिए 2 0 1 3 7 है। ठीक है भाई, इसके बाद देखिए 3 अंक ये बन गया, इसके बाद ये टोटल उठाइए, यहाँ पर रखिए 2 0, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 1 13 9 17 से ये भी कट गया, 13 से कट जाएगा ना 9 बार में, तो यानी ये 13 से डिविजुअल है। और आगे चेक कर लेते हैं, और कुछ ले लेते हैं, थोड़ा बड़ा ले लेते हैं। बड़ा क्या ले लेते हैं? थोड़ा हम भी कैलकुलेटर का यूज कर लेते हैं स्पीड बनाने के लिए, आप लोगों को समझाने के लिए थोड़ा क्वेश्चन बड़ा ले लेते हैं। ठीक है, कुछ आप भी देख लीजिए, बड़ा लेकर कट रहा है कि नहीं कट रहा है। यहाँ पर 1 0 1 6 3 4, देख लेते हैं, रूल वही अपनाना है, ये वाला। ठीक है, ये 1 0 1 घट जाएगा, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 5। देखिए तो 13 से कट रहा है, 13 चौका 52, 13 चौका 52, 13 खत्म हो गया, इसका मतलब ये कट रहा है। ठीक है, इसके बाद क्या है? इसके बाद आगे और चेक कर लेते हैं, कुछ और ले लेते हैं उदाहरण, और थोड़ा बड़ा करते हैं। ठीक है, 13 देखिए तो 5 9 6 0 3 7, आप 3 डिजिट उठाइए, आप देखिए ये छोटा है, ये क्या है? बड़ा है, ये इधर आएगा, यानी 0 3 7 घटाइए, तो घटाइए कितना हो रहा है? ये 16, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 8 5, ये हो जाएगा 5, घटाइए तो कितना? 13 चौका 52, 13 चौका 52, यहाँ 13 3 39 कट गया, इसका मतलब ये 13 से डिविजुअल है। और क्वेश्चन ले लेते हैं थोड़ा बड़ा, और कुछ और बड़ा करते हैं, और बड़ा यहाँ 13, कुछ और बड़ा करते हैं, 7 1 3 1 2 1 5, ये ले लेते हैं, 3 डिजिट उठा लो, यहां पर लाओ तो 2 1 5 घटाओ, यहां पर 11 6, ये हो जाएगा 2 1, यहां पर हो जाएगा 11 9 और यहां पर हो जाएगा 6। ठीक है भाई, सही है ना? चलिए सही है। फिर से यही मेथड को एक बार और अप्लाई कीजिए, यहां पर 6 लिखिए, यहां पर हो जाएगा 9 1 0, 13 7 91, यानी ये कट गया, इसका मतलब ये पूरा का पूरा 13 से डिविजुअल होगा। बात समझ में आ रहा है भाई? ठीक है,